हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ग्रामर करेंगे। ओके, तो ग्रामर में आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, एक तो स्त्रीलिंग एंड दूसरा वचन। ओके, तो पहला टॉपिक है हमारा लिंग। तो लिंग के कितने प्रकार होते हैं? दो, एक तो स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। ओके, और हमारा दूसरा टॉपिक है वचन। ओके, तो वचन के भी दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ओके, तो हम दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा लिंग। ओके, तो लिंग के कितने प्रकार होते हैं? स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। उसमें फर्स्ट है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग किसको कहते हैं? स्त्रीलिंग शब्द है तो हम कैसे पहचाने कि स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, ये वाक्य है वो स्त्रीलिंग वाक्य है, पुल्लिंग वाक्य है ना? तो वाक्य में कौन जो भी वर्ड आते हैं वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो वो हम कैसे पता करें? तो स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ओके, स्त्री जाति को सूचित करने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। ओके, स्त्रीलिंग मतलब कि फीमेल। ओके, जैसे लड़की, गाय, चूहिया, मालिन आदि। तो लड़की है वो किस में आती है? फीमेल में आती है। गाय कैसी, आप ऐसा पूछोगे ना, गाय कैसी, गाय आई, ऐसा पूछोगे ना, मतलब कि वो स्त्रीलिंग है। आप ऐसा नहीं बोलो कि गाय आया, है ना, तो वो गाय क्या है? स्त्रीलिंग है। ओके, फिर सेकंड है पुल्लिंग। तो पुरुष जाति को सूचित करने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? पुल्लिंग बोलते हैं। ओके, पुल्लिंग मतलब कि मेल। ओके, जैसे लड़का है, बैल है, चूहा है, माली है आदि। ओके, तो लड़का है तो वो क्या है? पुल्लिंग है, मेल है ना? तो हम इसके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। देखो, इस यहाँ पे है तो मक्खी भिन भिना, तो मक्खी कैसा है, ऐसा पूछोगे आप कि मक्खी कैसी है, ऐसा। तो मक्खी क्या है? स्त्रीलिंग है ना? तो जो है उसके ऊपर हम राउंड करेंगे, जो आंसर आएगा ना वो देखो, मक्खी भिन भिना रही है आएगा या रहा है? तो मक्खी स्त्रीलिंग है ना? मक्खी भिन भिना रही है ना? तो रही के ऊपर क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे। ओके, फिर सेकेंड है मेज पर पेन, फिर ब्लैंक है तो पेन है वो क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? आपको ऐसा लगे कि ये पेन है वो क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ना? इसमें देखो मेज पर क्या पड़ी है? पेन है ना? तो पेन, पेन कैसी है ऐसा पूछोगे ना कि पेन कैसा, कैसी है, तो वो क्या हुआ? स्त्रीलिंग। देखो मेज पर पेन रखी है, आप ऐसा बोलोगे ना कि ऐसा बोलोगे पे मेज पर पेन रखा है, ऐसा नहीं बोलोगे, पर क्या बोलोगे? मेज पर पेन रखी है, तो वो क्या हुआ? स्त्रीलिंग है ना? फिर थर्ड, इमली ब्लैंक है तो इमली खट्टा है ऐसा बोलोगे या खट्टी है ऐसा बोलोगे? तो इमली खट्टी है ऐसा बोलोगे ना, तो ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग। ओके, फिर फोर्थ, कोयल गाता है बोलोगे या कोयल गाती है बोलोगे? यस, क्या बोलोगे? कोयल गाती है ऐसा बोलोगे ना, तो वो क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुई। ओके, फिर फिफ्थ, पानी ठंडी है ऐसा बोलोगे या पानी ठंडा है ऐसा बोलोगे? क्या बोलोगे? पानी ठंडा है ऐसा बोलोगे ना? तो पानी है वो क्या हुआ? पुल्लिंग है ना? तो आपको समझ में आ गया स्त्रीलिंग किसको कहते हैं और पुल्लिंग किसको कहते हैं। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वचन। ओके, तो वचन के दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन किसको कहते हैं? तो जब शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ओके, एक वचन मतलब कि कोई भी चीज़ हो, तो कोई भी एक चीज़ के बारे में बताया तो उसको क्या बोलते हैं? एक वचन। तो कोई भी एक चीज़ हो, कोई भी एक प्राणी के बारे में आपको बताया हो तो एक वचन कहते हैं उसको। ओके, जैसे कुत्ता, तो आप बोलोगे कि ये कुत्ता आया। ओके, एक कुत्ता हो गया तो आप कुत्ता ही बोलोगे ना। तो फिर लड़का, लड़की, तोता, मछली, तो ये सारे क्या है? एक वचन है। ओके, आप कुत्ता तो एक कुत्ते के बारे में बोलोगे। ओके, फिर लड़का तो आप एक लड़का के बारे में बोलोगे, है ना? ये लड़का है ना? सोहम लड़का है, तो आप एक लड़के के बारे में बोल रहे हो। ओके, फिर लड़की है, तोता, मछली, तो वो एक वचन है। ओके,
तो बहुवचन किसको कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ओके, मतलब कि बहुत सारी चीज हो, मतलब कि दो चीज हो तो भी वो क्या हुआ? बहुवचन हुआ। ओके, एक वचन किसको बोलोगे? जो उसमें एक ही वस्तु, एक ही प्राणी हो, उसके बारे में बात की गई हो तो उसे एक वचन बोलेंगे। ओके, और इधर एक से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं? बहुवचन। ओके, जैसे कुत्ते, एक वचन में क्या आया था? कुत्ता, तो बहुवचन में उसको क्या बोलते हैं? कुत्ते। यहाँ कितने सारे कुत्ते हैं, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि कितने, ये यहाँ कितने सारे कुत्ता है ना, कुत्ते बोलोगे। ओके, फिर सेकंड में लड़का, तो उसका बहुवचन क्या हुआ? लड़के। ओके, फिर तोता, तो उसका बहुवचन क्या हुआ? तोते। फिर लड़की एक वचन हुई तो लड़कियां बहुवचन। ओके, फिर बस तो एक वचन हुआ, पर बसें, यहाँ पर कितनी सारी बसें खड़ी है, आप बोलोगे ऐसा, तो बसें क्या है? बहुवचन। फिर मछली, मतलब कि एक मछली, मछलियाँ मतलब कि बहुत सारी मछली। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, एक वचन और बहुवचन। देखो उसमें फर्स्ट है बहन, तो मेरी एक बहन है, आप ऐसा बोलोगे। तो बहन का बहुवचन क्या हुआ? बहनें, मेरी कितनी सारी बहनें हैं, ऐसा बोलोगे ना। तो बहन का, बहन एक वचन है, आप बोलो, आप कोई भी पूछे आपको कि बहन का बहुवचन बताइए, ओके, तो आप क्या लिखोगे? बहनें। फिर बतख, तो वो एक वचन है, तो बहुवचन में उसको क्या लिखते हैं? बतखे। फिर शाखा, तो आपने शाखा ए, आप शाखा ए लिखोगे तो ए के ऊपर क्या आ जाएगा? चंद्र बिंदु। ओके, फिर सेना, तो सेना ए, उसमें भी ए के ऊपर चंद्र बिंदु। फिर फिफ्थ है बीमारी। ओके, फिफ्थ क्या है? बीमारी, वो एक वचन है, पर बहुवचन में बीमारी या। देखो आप लास्ट वाला र है बीमारी, तो उसमें र की मात्रा पीछे है। ओके, तो जब आप बहुवचन करो तो उसकी मात्रा आगे आ जाएगी और पीछे क्या लगेगा? या, और उसके ऊपर चंद्र बिंदु, ये आपको ध्यान रखना है। बीमारी है। ओके, तो आप लास्ट वाला जो वर्ड, जो लास्ट वाला है व्यंजन, ओके, उसमें ही आपको सिर्फ चेंज करना है, आगे में नहीं करना है। तो बी माँ, लास्ट वाला कौन सा है? री है, तो उसकी मात्रा आगे आ जाएगी और पीछे क्या लग जाएगा? या, और उसके ऊपर चंद्र बिंदु, तो बीमारी तो बीमारी या। सिक्स्थ है बेटी, तो उसका बहुवचन बेटियां। ओके, देखो मैंने पहले बोला था ना आपको कि उसकी मात्रा चेंज हो जाएगी, तो ट में पीछे मात्रा है तो उसकी मात्रा क्या आ जाएगी? आगे। ओके, और या, और या के ऊपर चंद्र बिंदु। ओके, तो बेटी का क्या हो गया? बेटी या। देखो एक वचन और बहुवचन है, बहन, तो उसका बहुवचन क्या हुआ? बहने। बतख एक वचन है तो उसका बहुवचन क्या हुआ? बतखे। थर्ड, शाखा, वो एक वचन है तो शाखा का बहुवचन क्या हुआ? शाखा ए। फोर्थ, सेना है, वो एक वचन है तो सेना का बहुवचन क्या होगा? सेना ए। फिर फिफ्थ, बीमारी, वो एक वचन है तो उसका बहुवचन क्या होगा? बीमारी या। सिक्स, बेटी है तो बेटी का बहुवचन क्या होगा? बेटी या। ओके, तो आज हमने कौन से टॉपिक पढ़े हैं? एक तो लिंग। ओके, लिंग के दो प्रकार पढ़े, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। एंड वचन, दूसरा टॉपिक क्या देखा हमने? वचन, तो उसके भी दो प्रकार थे, एक वचन और बहुवचन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।